हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और जो आजकल हम बौद्ध दर्शन कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे होंगे, उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आपके जीवन में निश्चित ही बहुत सारा ज्ञानवर्धन तो हो ही रहा है और आप इससे प्रभावित हो रहे होंगे, मतलब क्योंकि बौद्ध दर्शन अपने आप में बहुत ही गूढ़ दर्शन है और इसका कह सकते हैं इसकी जो प्रसिद्धि है वो विश्वविख्यात है। यानी ये बहुत सारे देशों में इसको फॉलो किया जाता है, बौद्ध धर्म को माना जाता है। और आप इसमें जैसे भूटान का नाम ले सकते हैं ना, ये सारे श्रीलंका हो गए, ये सारे देश, ठीक है, इस तरह से। तो आज हम इसी में ही इनका एक कह सकते हैं 100 तांत्रिक बाह्य अनुमेयवाद को जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, 100 तांत्रिक और वैभाषिक मत हीनयान संप्रदाय के दो रूप हैं। दो हमने संप्रदाय जाने थे ना, हीनयान और महायान, ठीक है, उसमें ही बता रहे हैं। 100 तांत्रिक मत की चर्चा कर लेने के बाद अब हम वैभाषिक मत की व्याख्या करेंगे। 100 तांत्रिक मत सूत्र पिटक पर आधारित रहने के कारण 100 तांत्रिक कहा जाता है। कुमार लाट इस मत का समर्थक क्योंकि इन्होंने है लिखा हुआ है, लेकिन है कहना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा किसी को भी सम्मान देना ज़रूरी होता है, ठीक है। 100 तांत्रिक चित्त तथा बाह्य वस्तुओं दोनों के अस्तित्व को मानते हैं। विज्ञानवादियों ने बाह्य जगत के अस्तित्व का खंडन किया है। तो यहाँ पे जो विज्ञानवाद जो हम डिस्कस किए थे, वहाँ पे उसका मतलब वो जो विज्ञान साइंस जो आप पढ़ते हैं उससे नहीं है, यहाँ पे कॉन्शियसनेस से मतलब था, ठीक है। इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बार बार जब वहाँ जहाँ जहाँ विज्ञानवाद आ रहा था वो वहाँ कॉन्शियसनेस की बात हो रही थी, ठीक है। अब आगे जानिए, कह रहे हैं कि विज्ञानवादियों ने बाह्य जगत के अस्तित्व का खंडन किया है, परंतु 100 तांत्रिक उनके विपरीत बाह्य जगत को चित्त के समान सत्य मानते हैं। समकालीन काल में मूर जैसे दार्शनिक ने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की समालोचना करने के लिए जिन तर्कों का प्रयोग किया है वे 100 तांत्रिक द्वारा विज्ञानवाद की आलोचना के निमित्त दी गई युक्तियों से मिलते जुलते हैं। 100 तांत्रिक बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए योगाचार विज्ञानवाद की समालोचना करना आवश्यक समझते हैं। कल हमने योगाचार विज्ञानवाद को जाना था ना, उसी की बात कर रहे हैं। योगाचार विज्ञानवाद बाह्य वस्तुओं की सत्ता का निषेध कर उन्हें विज्ञान मात्र मानते हैं। 100 तांत्रिक विज्ञानवाद के दृष्टिकोण को अमान्य बतलाते हैं। तो क्यों अमान्य बतलाते हैं, उसके रीजंस जान लीजिए, उसके कारण जान लीजिए, ठीक है। पहला बता रहे, योगाचार विज्ञानवाद का कथन है कि विषय और उसके ज्ञान अभिन्न है। नीले रंग तथा नीले रंग के ज्ञान अभिन्न है, क्योंकि दोनों का प्रत्यक्षीकरण साथ ही साथ होता है। परंतु इसके विरुद्ध 100 तांत्रिक का कहना है, क्या कहना है वो जान लीजिए, कि बाह्य वस्तु और उसके ज्ञान को इसलिए अभिन्न मानना कि उनकी अनुभूति एक ही साथ होती है भ्रामक है। संवेदना और उसके विषय का अनुभव एक ही साथ होता है, परंतु इससे यह नहीं प्रमाणित होता कि संवेदना और उसके विषय में तादात्म्य है। दूसरा, वस्तु ज्ञान से भिन्न है। ज्ञान अभ्यांतर अथवा आत्मनिष्ठ है, परंतु वस्तु बाह्य अथवा विषयगत है। वस्तु उसके ज्ञान से स्वतंत्र है। वस्तु और उसके ज्ञान दोनों को एक ही काल और स्थान में पाना कठिन है, अतः वस्तु और उसका ज्ञान एक दूसरे से पृथक है, ये बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा बता, यदि वस्तु सिर्फ ज्ञान मात्र होती तो वस्तु की अनुभूति अहम के रूप में होती, ना कि वस्तु के रूप में। घट को देखकर हम यह नहीं कहते हैं कि मैं ही घट हूँ, इसके विपरीत हम यह कह सकते हैं कि यह घट है। इससे प्रमाणित होता है कि बाह्य वस्तु को ज्ञान मात्र माना भ्रांति मूलक है।
चौथा बताया योगाचार विज्ञानवाद का कथन है कि विज्ञान ही भ्रमवश बाह्य वस्तु के रूप में प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान और वस्तु का भेद भ्रमात्मक है, ज्ञान ही एकमात्र सत्य है। यानी यहाँ पे चेतना को ये बता रहे हैं कि वही एकमात्र सत्य है। सौतांत्रिक का इसके विरुद्ध में कहना है कि यदि बाह्य वस्तु पूर्णतः असत है तो आंतरिक ज्ञान की प्रतीति बाह्य विषयों के रूप में असंभव है। बाह्य वस्तु को ज्ञान की प्रतीति मानना उसी प्रकार अर्थहीन है जिस प्रकार वंध्या पुत्र। पांचवा बताया यदि बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व नहीं होता तो सभी ज्ञान को हम समान मानते। दूसरे शब्दों में घट ज्ञान और पट ज्ञान में कोई भेद नहीं होता। यदि दोनों केवल ज्ञान हैं तो दोनों एक हैं, परंतु घट ज्ञान और पट ज्ञान को हम एक नहीं मानते। इससे प्रमाणित होता है कि सभी ज्ञान समान नहीं हैं। छठा बताया सौत्रांतिक का कहना है कि हम बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तथा उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया होती है। अतः ऐसा मानना कि आंतरिक ज्ञान की प्रतीति बाह्य वस्तुओं के रूप में होती है अमान्य है। योगाचार विज्ञानवाद बता रहे हैं इसके बारे में, बार बार उसका रेफरेंस ले रहे हैं, क्योंकि जब पुराने किसी चीज़ का खंडन करेंगे तभी तो अपनी बात को प्रस्तुत कर पाएंगे कि ये ज़्यादा प्रमाणिक है, ऐसा होता है ना। तो कह रहे हैं कि योगाचार विज्ञानवाद की समालोचना कर सौत्रांतिक बाह्य वस्तुओं की सत्ता में विश्वास करते हैं, परंतु जब उनसे पूछा जाता है कि बाह्य वस्तु का ज्ञान किस प्रकार होता है तो वे कहते हैं कि बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता बल्कि उसके प्रतिरूप का ही ज्ञान होता है। बाह्य विषय मन में प्रतिरूप उत्पन्न करते हैं। बाह्य विषयों के अलग अलग आधार के अनुसार उनके प्रतिरूप भी अलग अलग होते हैं। इनकी भिन्नता से हम बाह्य विषयों की भिन्नता का अनुभव करते हैं। इस प्रकार बाह्य विषयों का ज्ञान उनसे उत्पन्न मानसिक आकारों से अनुमान द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए इस मत को बाह्य अनुमेयवाद कहा जाता है या मत परोक्ष यथार्थवाद कहा जाता है, यानी इनडायरेक्ट रियलिज्म की बात की जा रही है। क्योंकि बाह्य वस्तुओं का ज्ञान उनके द्वारा उत्पन्न मन में प्रतिरूपों के आधार पर होता है। जैसे आप कोई आपसे कहे सेब, तो आपके मन में पहले या दिमाग या मन जो भी कुछ कह लीजिए, आपके उसमें चित्त में दिमाग में एक चित्र बनेगा कि सेब ऐसा होता है ना, तभी तो आप उसको अनुभव कर पाते हैं। अब जैसे छोटे बच्चों को जब तक सेब के बारे में नहीं पता होता है तब तक आप उसको बोलते रहिए, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपको सेब याद आएगा या कोई भी आपका मनपसंद फल, तो या तो आप उसको खाने के लिए आतुर हो जाएंगे या उसकी पहले पिक्चर बनाते हैं अपने दिमाग में ना, वही बताया जा रहा है। ठीक है, बाह्य पदार्थ मन पर अपने चित्र अंकित करते हैं, वही जो मैंने बताया, और उसी से उनके अस्तित्व का अनुमान किया जाता है। यह मत वस्तुवाद कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वस्तुओं का ज्ञान मन के चाहने भर से नहीं हो जाता, वस्तुओं का अस्तित्व मन से स्वतंत्र है। यानी आप नहीं भी अंदर कल्पना करेंगे तो भी सेब तो रहेगा ही, है ना। ठीक है, आप जानिए सौत्रांतिक के अनुसार ज्ञान के 4 कारण माने गए हैं। इनके संयोजन से ही ज्ञान संभव होता है। वे इस प्रकार हैं, संयोजन का मतलब आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, पहला बताया आलंबन। टेबल, कुर्सी इत्यादि बाह्य विषय को आलंबन कारण कहते हैं क्योंकि वे ज्ञान के आकार का निर्माण करते हैं। समानांतर को बताया माइंड बता रहे हैं ब्रैकेट में। ज्ञान के लिए चेतन मन तथा पूर्ववर्ती मानसिक अवस्था का रहना आवश्यक है जो आकार का ज्ञान दे सके। यानी माइंड ही तो पिक्चर बनाता है कि सेब इस प्रकार होगा ना। तीसरा बताया अधिपति, यानी सेंस बताया इसको। इंद्रियों को ज्ञान का अधिपति प्रत्यय कहा जा गया है। किसी विषय का ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर है। आलंबन और समानांतर के रहते हुए भी इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। सहकारी प्रत्यय बता रहे हैं, यानी ऑक्सिलरी कंडीशन बता रहे हैं। आकार, आवश्यक, दूरी आदि भी ज्ञान का सहायक कारण है। ज्ञान के लिए उनका रहना नितांत आवश्यक है। तो इन्होंने 4 इसके कारण माने हैं, ज्ञान के 4 कारण मान लिए हैं। उन 4 कारणों में जैसे बताया क्या आलंबन बता दिया,
दूसरा समानांतर, जिसको ब्रैकेट में इन्होंने माइंड कहा है। आलंबन को ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। तीसरा बताया अधिपति यानी सेंसस की बात हो रही है। चौथा बताया सहकारी प्रत्यय, यानी कि कोई ऑक्सिलरी कंडीशन भी होनी चाहिए जो कि उसमें सहायक हो उसको ज्ञान को एक तरह से जानने में, यानी कारण उसको उसके कारण ही हो रहा है ये सब ना, इसलिए ऐसा है। आगे जानिए तो सौत्रांतिक बाह्य जगत में परमाणुओं का निवास मानते हैं। परमाणु निरवयव होते हैं, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, वे परस्पर संयुक्त नहीं होते हैं, यानी वो अलग अलग यानी होते हैं। सौत्रांतिक व्यक्ति विशेष को यथार्थ मानते हैं। व्यक्ति विशेष से अलग सामान्य की सत्ता नहीं है, ये सामान्य की सत्ता का खंडन करते हैं। जहाँ तक निर्वाण की धारणा का संबंध है, सौत्रांतिक निर्वाण का अर्थ दुखों का अभाव मानते हैं। निर्वाण का अर्थ बुझ जाना, बर्न आउट। वो एक तरह से बर्न आउट तो मतलब हो जाता है कि जलना, है ना। कूल डाउन भी इन्होंने लिया था। और एक तरह से बुझ जाने का मतलब होता है कि कोई इच्छा ना रहना, है ना। और एक तरह से इन्होंने निर्वाण का ये भी अर्थ निकाला कि जहाँ सारी इच्छाओं का अंत हो जाएगा, जहाँ बिल्कुल आप एकदम एक स्थिति में आ जाएंगे और शून्यता का अनुभव होगा, उसी को इन्होंने निर्वाण माना था, कहा था, ठीक है। आगे जानिए क्या कह रहे हैं कि जहाँ तक निर्वाण की धारणा का संबंध है, सौत्रांतिक निर्वाण का अर्थ दुखों का अभाव मानते, निर्वाण का अर्थ बुझ जाना। यहाँ निर्वाण के संबंध में निषेधात्मक मत पर बल दिया गया है। सौत्रांतिक के अनुसार प्रमाण दो माने गए, इन्होंने दो प्रमाण माने हैं, वे हैं प्रत्यय और अनुमान। अनुमान दो प्रकार का माना है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, यानी उससे है संबंधित। स्वार्थानुमान अपने ज्ञान के लिए तथा परार्थानुमान दूसरे के संशय को दूर करने के निमित्त किया जाता है। तो आप इनके गूढ़ अर्थ को समझ पा रहे होंगे। ये शब्द जैसे जैसे इनके शब्दों का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अनुभव में आने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो जैसे इन्होंने अलग अलग तरीके से, जैसे ज्ञान का भी कारण बताया, जिसमें आलम्बन है ना, समानांतर है, माइंड की बात हो रही है। अगर इंग्लिश में ही हम जान लें तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, सेंस होना चाहिए और ऑक्सिलरी कंडीशन, इतना भी जान लेंगे तो पर्याप्त है। ये क्या हो गया आपका सौत्रांतिक बाह्य अनुमेयवाद के अकॉर्डिंग, यानी वो बाहर की सत्ता, यानी बाहर जितनी चीज़ें हैं उनको मान रहे हैं, ठीक है। योगाचार विज्ञानवाद क्या कह रहा था कि कुछ भी बाहर नहीं है, सब क्या है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जिसको वो विज्ञान कह रहे थे। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। कल हम करने वाले हैं वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद, ठीक है। फिर उसके बाद हीनयान संप्रदाय शुरू होगा, ठीक है। इसके बारे में रिजी भी जानेंगे, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपने अच्छे से जान लिया है। कोई भी संशय, कोई भी डाउट, कुछ भी हो रहा है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसे खोज कर और बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रख रहे हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए। अगर कुछ नया भी जानने के इच्छुक हैं तो खोजते रहिए। और ऐसा कहते हैं कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि खोजने वाला ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे खोजी बनिए, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब आप किसी चीज़ को खोजेंगे तो खोजते खोजते एक कंडीशन आती है कि अपने आप ही खोजने वाला वहाँ या तो उसको वो चीज़ मिल जाती है या उसमें विलय हो जाता है। इस तरह के तमाम बातें कही जाती हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। इस पर मैं विशेष बल देती हूँ। दूसरों को सुखी करने का अर्थ ये होता है कि जब आप या तो कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे दूसरे को सुख पहुँचेगा, तो उससे सबसे पहले आपको ही सुख मिलता है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।